नदी के तट पर एक धनवान व्यापारी खड़ा था और उस घाट को खरीदना चाहता था। घाट का मालिक उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। मेरे बाप दादाओं ने यह घाट धर्म के नाम पर बनवाया था श्रेष्ठी। मैं इसे बेच नहीं सकता। किंतु व्यापारी ने अपने दंभ में ऊंची बोली लगाते हुए कहा, मल्लाह, जितना बड़ा तुम्हारा घाट, मैं पूरे घाट को चांदी के सिक्कों से पाट दूंगा। नहीं श्रेष्ठी, मैं इस घाट को किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। व्यापारी ने बोली और ऊंची की, जितना बड़ा तुम्हारा घाट है, मैं पूरे घाट को सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। इस प्रस्ताव पर मल्लाह निरुत्तर हो गया और व्यापारी ने वह घाट खरीद लिया। अपने मुंशी से घाट की सारी नावें हटवाकर वह घाट को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर रोजाना की तरह आज भी ऊंची आवाज में हुक्कार भरता है कोई याचक जिसे कोई धन की आवश्यकता है, बेखटक मुझसे मांग सकता है। व्यापारी का नाम कोटिकर्ण था। वह इतना धनवान था कि उसके कान का एक कुंडल भी 1 करोड़ रुपए का था। इसीलिए वह कोटिकर्ण नाम से प्रसिद्ध हो गया था। लोग उसके पास कर्ज अथवा मदद मांगने आते तो वह उनकी कीमती वस्तुएं गिरवी रखकर ब्याज पर ऋण दे देता। एक दिन एक छोटा व्यापारी धनंजय उसके पास आया और अपनी व्यथा सुनाई। श्रेष्ठी, कुछ डाकुओं ने मेरी नौका लूट ली। सारा सामान या तो लुट गया या डूब गया। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है ताकि मैं फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकूं। गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास अभी कुछ नहीं है। कोटिकर्ण की दृष्टि उस व्यापारी की उंगली पर पहनी एक बेशकीमती अंगूठी पर पड़ी। यह अंगूठी तो है तुम्हारे पास। यह हमारे पुरखों की निशानी है, उनका सम्मान है। इसे मैं नहीं दे सकता। कोटिकर्ण ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, श्रेष्ठी के हाथों से अंगूठी उतार लो और जितना धन ये मांगे उतना दे दो, बिना किसी ब्याज के। और अगर ये धन लौटाने में विफल भी रहे तो भी कोई बात नहीं। और इस प्रकार वह बेशकीमती अंगूठी भी उसने खरीद ली और उस व्यापारी के सम्मुख ऊंची गर्दन कर कहा, श्रेष्ठी धनंजय, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा। व्यापारी धनंजय सिर झुकाए लाचार खड़ा रहा। अगले दिन फिर बाजार में एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर कोटिकर्ण ने रोजाना की तरह पुकार लगाई, है कोई याचक जिसे धन की आवश्यकता हो? अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो मुझसे मांग सकता है। बताइए, है कोई याचक? एक भिखारी उसके पास अपना कटोरा लेकर खड़ा हुआ। मैं हूँ याचक, मुझे चाहिए धन। कितना धन चाहिए? मुझे आपका अहंकार चाहिए। लाओ, दो, अपना अहंकार दो। यह क्या बकवास है? अहंकार कोई वस्तु है जो मैं तुम्हें दे दूं? मांगना है तो सोना चांदी, अन्न वस्त्र अथवा धन, कुछ भी मांग लो। सोना चांदी साम्राज्य देना आसान है श्रेष्ठी। भूख तो मैं पेड़ पौधों की जड़ों को खाकर भी मिटा लेता हूँ। तेरा धन और तेरा साम्राज्य मेरे लिए तुच्छ है। मुझे कुछ दे सकता है तो अपना अहंकार दे। पहचान, तू खुद को पहचान। जो तू दिखता है वह तू है नहीं, और जो तू है उसे तू देखना नहीं चाहता। और ऐसा कहकर वह भिखारी चला गया और पीछे छोड़ गया सोच विचार में उलझे कोटिकर्ण को। कर्णकोटि का अहंकार चोट खा गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह पागल सा हो गया, चिल्ला रहा था, बड़बड़ा रहा था, मेरी धन संपत्ति, मेरा साम्राज्य, सब कुछ उस याचक के लिए तुच्छ था जिस संपत्ति को पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, परिश्रम किया, दिन रात तिकड़में भिड़ाई। वह सारी संपत्ति उस भिखारी के लिए तुच्छ थी। क्या कहा था उसने कि मैं जो हूं वह देखना नहीं चाहता और जो दिख रहा हूं वह मैं हूं नहीं। तो कौन हूं मैं? क्या अस्तित्व है मेरा? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढकर ही रहूंगा। कोटिकर्ण की बेचैनी दिन रात बढ़ती जा रही थी। उसके मन के अंदर बैठा चोर उसे सोने नहीं दे रहा था और यही अंदर का चोर था जिसने बाहर के चोर को आमंत्रित किया। एक रात एक चोर कोटिकर्ण के घर के पास चोरी के इरादे से घूम रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और पीटते हुए कोटिकर्ण के पास ले आई। कोटिकर्ण ने उस चोर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे निर्देश दिया, अगर सिपाहियों से बचना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। और कोटिकर्ण के कहे अनुसार वह चोर चुपचाप श्रेष्ठी धनंजय के घर में जा घुसा। पर वह इससे पहले कुछ कर पाता, धनंजय की पत्नी की नींद खुल गई और वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाई। चोर वहां से भाग गया
दोनों पति पत्नी ने देखा कि वह चोर वहां एक बड़ी सी पोटली में चावल और उस चावल के अंदर वही अंगूठी छोड़ गया है। पत्नी तो खुश हुई, पर व्यापारी धनंजय सब कुछ समझ गया। उसने साफ कह दिया, यह अंगूठी कोटीकर्ण ने ही भिजवाई है। जब तक मैं कोटीकर्ण की एक एक पाई चुका नहीं दूंगा, तब तक यह अंगूठी मैं नहीं लूंगा। हम सुबह की अंगूठी उसे दे आएंगे। किंतु पत्नी नहीं मानी, साफ कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वह दुष्ट किसी को कोई चीज दे ही नहीं सकता। यह चोर जरूर आपका कोई शुभ चिंतक है, जिसने यह अंगूठी उसके घर से चुराई है और हमें दी है। मैं नहीं लौटाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहो। दोनों पति पत्नी में इसको लेकर बहस हुई। धनंजय ने कुछ नहीं कहा और वापस जाकर सो गया। किंतु भाग्य का लिखा भी बड़ा अजीब था। उसी रात धनंजय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। इधर कोटीकर्ण की बेचैनी और व्यथा को चैन नहीं मिला, तो उसने अपना घर बार, धन दौलत, अपना नगर सब कुछ छोड़ दिया और वह एक साधु और एक याचक बनकर भिक्षा में मिले हुए भोजन पर अपना जीवन काटने लगा। और कई वर्षों के बाद जब वह अपने नगर वापस लौटा, तो लोगों ने उसे पहचान लिया और पूरे नगर में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि श्रेष्ठी कोटीकर्ण अब एक याचक, एक आचार्य बन चुका है। कोटीकर्ण अब हरि भजन गाता था और लोग उसके शिष्य होने लगे। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए उसी व्यापारी धनंजय के दरवाजे पर जा पहुंचा। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाजा खोला और प्रसन्नतापूर्वक याचक कोटीकर्ण को भोजन दे दिया। जब अपनी कुटिया में कोटीकर्ण ने भोजन करना शुरू किया, तो पके हुए चावलों के बीच उसे वह अंगूठी मिली जो उसने चोर के माध्यम से धनंजय को लौटा दी थी। कोटीकर्ण ने वह अंगूठी अपने पास रख ली। एक शाम जब वह अपने आश्रम में हरि भजन गा रहा था और श्रोताओं की भीड़ उसके सामने बैठी हुई थी, तभी वह भागता हुआ और सिपाहियों से अपनी जान बचाता हुआ वही चोर भीड़ में आ बैठा। सिपाही इधर उधर खोज कर चले गए। सत्संग पूरा हुआ और सभा भी उठकर चली गई। और जब वह चोर भी जाने लगा, तो आचार्य कोटीकर्ण ने उसे आवाज लगाई। चोर घबरा गया। आप मुझे पहचानते हैं? कोटीकर्ण आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोले, एक दिन तुम मुझे लूटने के इरादे से आए थे, पर तुम हार गए। अब तुम मुझे नहीं लूट पाओगे। चोर कुछ समझ नहीं पाया और वह बड़े ध्यान से आचार्य कोटीकर्ण के चेहरे को देखने लगा। कोटीकर्ण आगे बोले, जो तुम दिखाई देते हो वह तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसे तुम देख नहीं पाते। सारा पुरुषार्थ तो अपने को पहचानने का है। चोर ने ध्यान से देखा और पहचानते हुए बोला, श्रेष्ठी कोटीकर्ण। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा प्रभु, बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आपकी सभा में आ बैठा। अब तुम मुझ पर एक उपकार और करो। ऐसा कहकर कोटीकर्ण ने उस चोर के हाथ में कुछ रख दिया और कहा, यह लो, लेकिन इस बार उस मार्ग से जाना जो सही हो। ऐसा कहकर कोटीकर्ण चले गए। चोर ने हाथ खोला और देखा तो वही बेशकीमती अंगूठी उसे दिखाई दी। वह अंगूठी को लेकर स्वर्गीय व्यापारी धनंजय के घर की ओर चला गया। रात का समय था। उसने दरवाजा खटखटाया। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाजा खोला। इतनी रात गई, कौन हो भाई? मैं चोर हूँ माई। तो मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? आपको कुछ लौटाना था। ऐसा कहकर चोर ने वह अंगूठी महिला की ओर बढ़ा दी। महिला ने अंगूठी को देखकर कहा, अब सारे बंधन काट चुकी हूँ। अतीत से, अतीत की अनुभूतियों से, सुख से, दुख से और भविष्य के भय से अब यह अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं है। इसे तुम ही रख लो भाई। चोर तो हो ही। चोर हक्का बक्का रह गया। वह गहरे सोच विचार में पड़ा और हारा हुआ सा वापस लौटा और चलते चलते रास्ते में बड़बड़ाया। एक बात समझ में नहीं आई, वह क्या चीज थी जिसे पाने के लिए कोटीकर्ण ने अपना सब कुछ लुटा दिया। और सब कुछ लुटा कर भी उन्होंने क्या पाया? क्यों इस बुढ़िया को अब अंगूठी का मोह नहीं? किस बंधन को काटने की बात कह रही थी? वह क्या है जो सुख संपत्ति, सत्ता और वैभव से भी महान है? अब चोर का भी अहम ठेस खा रहा था। वह दृढ़ होकर बोला, मैं भी पक्का वाला चोर हूँ। मैं कोटीकर्ण से उस चीज को लेकर ही रहूंगा। मैं लूट कर रहूंगा उस कोटीकर्ण को। मैं विजयी बनूंगा। कोटीकर्ण नाव में सवार होकर नदी पार कर कहीं जाने को थे कि पीछे से जोर से आवाज आई, कोटीकर्ण जी, भिक्षुक कोटीकर्ण जी। कोटीकर्ण ने पलट कर देखा तो वही चोर दौड़ा दौड़ा आ रहा था। मैं हारा नहीं हूँ प्रभु, मैं आपको लूट कर ही रहूंगा। मैं वही बेशकीमती चीज आपके पास आपसे पाकर ही रहूंगा जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कहकर उस चोर ने अंगूठी निकाली और उसे नदी में फेंक दिया
और लपक कर कोटिकर्ण के चरण पकड़ लिए। और कुछ समय पश्चात वह चोर भी चोर नहीं रहा, वह सत्यवादी भिक्षुक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कोटिकर्ण को उसके अहंकार से मुक्ति मिली, उस विधवा स्त्री को अपने मोह और सुख की चाह से मुक्ति मिली, और चोर को उसके अंधकार में जीवन से मुक्ति मिली। शायद इसी को मोक्ष कहते हैं।